प्रभु प्रेमियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से मैं पहली बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा परिचय आचार्य पंडित पवन तिवारी, पुष्पानंदन, कांटाफोड़। प्रथम भक्ति चैनल जिस तरह से निस्वार्थ भाव से धर्म की ध्वजा को समाज में फहराने का कार्य कर रहा है, उसके लिए इस चैनल के उन्नति के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए मैं सर्वप्रथम तो परमात्मा से मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उन सब के भी मंगल भविष्य की मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में पितृपक्ष चल रहा है और हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि पितृपक्ष में हमारे पितरदेव जहाँ भी होते हैं वे उस लोक से इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा, अपने परिजनों के द्वारा उनके लिए जो भी किया जाता है उसे वे ग्रहण करके तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करके पुनः वे अपने दिव्य लोक की यात्रा करते हैं। मैं आपको सारी बात सरल और सहज शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। जैसे आज समाज में सबसे बड़ी एक भ्रांति है गया श्राद्ध। एक बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। गया श्राद्ध कर दिया, अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इन सब का समाधान श्रीमद् भागवत में, मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में विभिन्न विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दिए गए हैं। एक बात ये ध्यान रखिए, हमारे पितृ कभी भी छूटते नहीं हैं। हम कहते हैं गया जी छोड़ आए। आपने इस जन्म के पितृ छोड़ आए, लेकिन पूर्व जन्म के पितरों को आपने छोड़ा या नहीं छोड़ा, इस बात की जानकारी तो आपको है नहीं। हमारे यहाँ विधान है, ये बांधवा बांधवाश्य येन्य जन्मनि बांधवाः। एक ही जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पितृ हमारे साथ अवगाहन करते हैं और हमसे वे अपेक्षा रखते हैं। तो सबसे पहली बात, चाहे आप कहीं भी श्राद्ध कराएं, आपको एक बात बताता हूँ, आपने केवल गया जी में, जो बिहार में है, वहाँ श्राद्ध पिंडदान किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ एक गया नहीं, हमारे यहाँ 3 गया है। आपको सुन के अटपटा लगेगा, 3 गया जी कौन सी? तो हमारे यहाँ है एक पाद गया, जहाँ भगवान के पैर हैं, वो पाद गया बिहार में है। द्वितीय गया हमारे यहाँ नैमिषारण्य को कहा गया है, नैमिषारण्य नाभि गया है। और तीसरी गया हमारे यहाँ बद्रीनाथ को, वो ब्रह्मांड गया या ब्रह्म गया, क्योंकि वहाँ ब्रह्म कपाली क्रिया होती है। तो भगवान का मानो ये दिव्य विराट स्वरूप है, जहाँ एक और उनके पैर हैं, एक और नाभि है और एक और उनका मस्तिष्क है। तीनों गया में ही हमारे पूर्वजों का विधि पूर्वक हमें श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि करना चाहिए। लेकिन इन तीनों गया में करने के उपरांत भी आपको अपने पितरों का विस्मरण भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में तो अनिवार्य रूप से आपको अपने पितरों के निमित्त धूपदान भी करना है और तर्पण भी करना है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गर्मी का समय है, आप संपन्न हैं, सक्षम हैं, आप अपने घर के द्वार पर एक जलपात्र को, जिसे हम होद कहते हैं अपनी देसी भाषा में, उसमें जल भर के रख दें। आपका बड़ा सुंदर भवन है तो उसके छत पर आप जो है कोई पात्र में जल रख दें। कोई प्यासा पशु यदि द्वार पर आएगा तो वो उस जल को ग्रहण करके तृप्त हो जाएगा। कोई प्यासा पक्षी आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए आपके गृहस्थ में या आपके भवन में ऊपर कहीं आके विराजमान होगा,
और जब उसे पीने के लिए जल मिलेगा तो वो तृप्त हो जाएगा। ये मानवता भी है, कर्तव्य भी है और धर्म भी है। अब आपने जल भर के रखा है, कोई पशु पक्षी नहीं आया है, तो आपको पाप तो लगने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपके द्वार से कोई प्यासा चला गया तो वो पुण्य जो आपको प्राप्त होना था उससे आप विमुख हो जाएंगे। तो क्या करना है? 16 श्राद्ध में 16 ही दिन, इस बार तो अधिक है, 17 दिन का पितृपक्ष है। अभी तक आप नहीं कर पाए तो कल से ही आप उसे प्रारंभ करें। एक कंडे को दोपहर 12 के पहले, 12 तक भी करें तो भी ठीक है। कई लोग 3 बजे श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो उचित नहीं है। जब तक सूर्य ऊर्ध्व गति में है तब तक ही तर्पण पिंड श्राद्ध पितृ ग्रहण करते हैं, और जब वो अस्ताचल की ओर दोपहर के बाद बढ़ने लगता है तो फिर पितृ उस काल में दिए गए अन्न जल आदि को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। करना क्या है? एक कंडे को अच्छा पका लीजिए, और जहाँ परेंडा है, परेंडा मतलब जहाँ पानी पीने का जल रखा जाता है, उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए। एक धुपाड़े में या मिट्टी के दीपक में उस कंडे को रखिए, गुड़ और घी की धूप उस कंडे पर दीजिए, और फिर उस पर जल घुमा करके पितरों के निमित्त बाहर छोड़ दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि मेरे ज्ञात अज्ञात समस्त पितृदेव, किसी का नाम नहीं लेना है। आपने गया श्राद्ध कर दिया है, काका जी, पिताजी, चाचा जी, मामा, जिसका भी आपने किया, माँ आदि का, लेकिन आपको क्या कहना है? मेरे समस्त ज्ञात अज्ञात पितृदेव पधारें और इस धूप को स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इसी तरह तर्पण भी, तर्पण पहले होता है और धूप का काम बाद में, और फिर श्राद्ध। ये नियम है, पहले तर्पण होगा, फिर धूप, और फिर आप श्राद्धादि कर्म जो कर रहे हैं वो उससे जुड़ा हुआ क्रम है। श्राद्ध और धूप एक साथ होता है। तो आप तर्पण कर रहे हैं और मान लो आपने अपने पूर्वजनों को छोड़ दिया है, तो जो छूट गए हैं वे पितृ चाहे ना आए, पर कोई ज्ञात अज्ञात पितृ जो नहीं छूटा है, जैसे कि भागवत में वर्णन आया है, स्वयं प्रेत कह रहा है, गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। यदि आप धर्म जगत से जुड़े हैं तो श्रीमद् भागवत में आपने वक्ताओं के माध्यम से सुना होगा, स्वयं प्रेत रूप में आया हुआ धुंधुकारी कहता है, हे गोकर्ण जी महाराज, एक बार नहीं 100 बार भी मुझ पापी के लिए यदि गया श्राद्ध आप करोगे तो मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो ये प्रमाण हो गया है कि अनिवार्य नहीं है कि गया श्राद्ध करने के बाद पितर मुक्त हो जाए। गया श्राद्ध करने के बाद बहुत अधिक जो पुण्यात्मा हैं उनकी सद्गति हो सकती है, पर बहुत सारे पितर ऐसे हैं जिनकी सद्गति नहीं हो पाती। वे नाना योनियों में, कई प्रकार की हमारे यहाँ योनियाँ हैं, देवा सुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडस्तरवा खगा जलेचरा भूनिलिया वायव्या धाराश्च जंतवा। और तर्पण क्या कहता है? तृप्ति में ते प्रयंत्वाशु मद्दत्ते नाम बुना खिलाहा। इतनी योनियों में इस जन्म के पूर्व जन्म के कोई भी पितृ होते हैं, तो जब आप तर्पण करते हैं, धूप दान करते हैं, तो वे सारे पितर तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के आशीर्वाद से ही कुल और वंश की वृद्धि होती है। पितरों के आशीर्वाद से ही आरोग्यता आती है। पितरों के आशीर्वाद से ही गृहस्थ में, व्यापार में, व्यवसाय में बरकत होती है, समृद्धि होती है। पितरों की कृपा से ही हमारी संतानें पढ़ लिख करके योग्य और संस्कारी बनती है। कई बार आपने देखा होगा, भौतिक शिक्षा को बच्चों ने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वे पढ़ लिख कर जब योग्य हो गए तो माता पिता को कहाँ छोड़ दिया? वृद्धाश्रम में। अब ऐसा क्यों हुआ? आपने अपने धन से, धन के प्रभाव से उच्च शिक्षा तो दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। आप उनकी ओर इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए कि आप अपने पूर्वजों का ध्यान ही नहीं रख पाए। परिणाम में उन संततियों ने आपको भी कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। तो मेरा निवेदन है कि इस पितृपक्ष में
आप श्रद्धावनत होकर नियमित तर्पण करें। ये बिल्कुल ना सोचे कि गया जी कर दिया अब नहीं करना है। गया जी कर दिया तो भी करना है और गया जी नहीं किया तो भी करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, पानी रख दो, कोई प्यासा पितृ होगा तो आकर के तृप्त हो जाएगा और नहीं आया तो आपको दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार प्रथम भक्ति चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर कई प्रकार की जानकारियाँ जो समाज को नहीं पता है वो हम देने का प्रयास करेंगे। और विशेष रूप से ध्यान रखिए, पितरों के द्वारा ही सब कुछ होता है, ये हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है। इसलिए आप नियमित रूप से भी 16 श्राद्ध के अलावा चतुर्दशी यानी अमावस्या के पहले वाली जो 14 है वो और अमावस्या, इन 2 तिथियों में पितरों के निमित्त धूप दान करें। अपना जो परेंडा है घर का, यदि आपके घर में ज़्यादा समस्या है, बरकत नहीं है, बीमारियां ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा है, श्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, संतति प्राप्त नहीं हो रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो तिल्ली के तेल का दीपक, मट्टी का दीपक होना चाहिए। आजकल लोग स्टील के दीपक में पितरों को दिया लगाते हैं, पितृ उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं, आपको लाभ कैसे होगा। मिट्टी का दिया हो, रुई की बत्ती हो, तिल्ली का तेल हो, और तेल की मात्रा केवल बाती में जितना तेल आता है बस उतनी होनी चाहिए, और उसकी जो लो है वो मटके की यानी परेंडे की ओर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा निकट भी ना हो और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। तो ध्यान रखें, ऐसा एक दीपक प्रतिदिन आप अपने घर में पूर्वजों के नाम का लगाएं, और हो सके तो चतुर्दशी और अमावस्या इन दोनों तिथियों पे पितरों के नाम से जो आप दान कर सकते हैं वो दान जरूर करें। और कच्चे दूध का भोग, उसमें मिश्री मिला करके, तुलसी पत्र डाल करके आप पितरों को चतुर्दशी यानी 14 और अमावस्या इन दोनों तिथियों पर लगाएं। आप यदि इस प्रयोग को या जो विधियां मैंने बताई है इनको नियमित रूप से 6 मास भी करेंगे तो आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे, समृद्धता को भी महसूस करेंगे, और आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य आनंद अपने अंतःकरण में ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। पितृ बड़े दयालु होते हैं, बस थोड़ा सा हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव जाग जाए और श्रद्धा से हम पितरों के लिए थोड़ा सा कुछ समर्पण कर दें, वही श्राद्ध बन जाता है। श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। श्राद्ध क्या है? पूड़ी पकौड़ी श्राद्ध नहीं है, खीर श्राद्ध नहीं है, श्रद्धया दीयते। आप नहीं बना सकते पूड़ी, कोई बात नहीं, आप खीर नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ करके श्रद्धा से पितरों को प्रणाम भी करेंगे और कह देंगे कि मैं ये सब पकवान बनाने में असमर्थ हूँ, मैं दान देने में भी असमर्थ हूँ, मैं और कुछ करने में भी असमर्थ हूँ, पर मैं आपका हूँ, आप मेरे प्रणाम को ही श्राद्ध के रूप में स्वीकार करें। तो पितृ इतने दयालु हैं कि वे आपको आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। और देखिए कितनी सरलता पितरों में, क्या चाहते हैं? जल, और वो जल केवल वंशजों के द्वारा दिया जाए तो ही स्वीकार करते हैं। जैसे चातक पक्षी एक नक्षत्र विशेष का जल पीता है, फिर साल भर वो प्रतीक्षा करता है, इसी तरह हमारे पितृ भी वर्ष में एक बार पितृपक्ष में पृथ्वी पर आकर अपने परिजनों के द्वारा दिए गए जल को ग्रहण करते हैं, फिर वे अपने धाम में चले जाते हैं और 1 वर्ष तक वे तृप्त होकर के आनंदित होते हैं। और इस तरह से उनके मन में एक आह्लाद प्रकट होता है कि मैं पृथ्वी लोक पर गया था और मेरे परिजनों ने श्रद्धावनत होकर के मुझे जल का दान किया है। एक महादेव जल से प्रसन्न होते हैं और दूसरे पितृजल से प्रसन्न होते हैं। अब हम जल दान भी न कर सके तो हमसे बड़ा अभागा इस संसार में और कौन हो सकता है। इसलिए आप सब से आचार्य पंडित पुष्पानंदन पवन तिवारी कांटाफोड़ निवेदन करते हैं कि आप इस पितृपक्ष का लाभ उठाएं और श्रद्धापूर्वक तर्पण करें, धूप दान करें, और गया श्राद्ध यदि आप नहीं किए हैं
तो अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप घर में श्राद्ध अवश्य करें। गया के बाद भी श्राद्ध होता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।